हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को वर्ब यानी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले वर्ब का डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी वर्ब जो होता है ना, वह नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हुए कार्य होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका हिंदी में भी परिभाषा लिखा है कि क्रिया वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हुए कार्य होने का भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये इंग्लिश वाला डिफिनीशन लिखता है और हिंदी वाला डिफिनीशन परिभाषा जो है मैंने वर्ब को समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक किताब दिया। तो यहाँ पे कौन सा काम हुआ? किताब देने का। ठीक है ना, तो यहाँ गेव जो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, घास प्रत्येक जगह उगती है। ठीक है ना, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? घास उगने का। तो इस प्रकार ग्रोज जो हो जाएगा यह वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में देखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ वर्ब होता है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, तो पहला फाइनाइट वर्ब होता है, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और जो फाइनाइट वर्ब होता है, इसको भी 2 टाइप्स में विभाजित किया गया। पहला मेन वर्ब है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, जो मेन वर्ब है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला एक्शन के आधार पर मेन वर्ब और निर्माण के आधार पर मेन वर्ब। तो जो एक्शन के आधार पे मेन वर्ब है वो 2 टाइप्स है। पहला ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब है। और जो निर्माण के आधार पे वर्ब है वह पहला रेगुलर वर्ब है, दूसरा इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसको भी 3 टाइप्स में बांटा गया। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा लिंकिंग वर्ब और तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको भी तीन टाइप्स में बांटा गया। पहला टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर वाज वेयर। दूसरा डू फॉर्म ऑफ वर्ब, डू या डज या डिड। और तीसरा जो है फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज हैव हैड। ठीक है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसको भी 3 टाइप्स में बांटा गया। एक तो इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है, दूसरा डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, तीसरा हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, इसमें सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट हो जाता है और यूज्ड टू हो जाता है। ठीक है ना, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को जो है 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है ना, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, पहला इनफाइनाइट है जिसमें 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा जीरंड होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीसरा पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नाउन, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन होता है, और तीसरा जो होता है यह परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह वर्ब है। हाँ, इस प्रकार आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब जो है 2 टाइप्स का था, जिसमें वर्ब था, फाइनाइट वर्ब था, नॉन फाइनाइट वर्ब था। फाइनाइट वर्ब को 2 भागों में बांटा गया था, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया था, एक्शन के आधार पर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, निर्माण के आधार पर रेगुलर और इरेगुलर। फिर ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया था, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर वाज वेयर। और दूसरा डू फॉर्म ऑफ वर्ब, डू या डज या डिड। तीसरा है फॉर्म ऑफ वर्ब, हैज हैव हैड। ठीक है, और एक जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें शैल, कैन, विल, मे, मस्ट यूज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद था नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब था ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जीरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर पार्टिसिपल जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नाउन आता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन आता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह वर्ब हो गया, टाइप्स ऑफ वर्ब हो गया। और अगले वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। उम्मीद है आपको वर्ब और उसके टाइप समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।